को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं मलाड वेस्ट आपके जनकल्याण नगर मौजूद हूँ और आप ऐसे प्रतिभाशाली जो महिला है मेघना जी, वहाँ पे आने का एक समय है क्योंकि पूरे मुंबई में मलाड के अंदर जो राजनीतिक माहौल जो खराब हुआ है, मंत्री मंगल पाल लोढ़ा जी के माध्यम से जो कांग्रेस के आमदार मलाड के असलम शेख पर जो आरोप लगा है जान से मारने का धमकी का, इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। हमारे साथ में समाज सेविका मेघना जी हैं। आइए बात करते हैं कि पहले अपना पूरा इंट्रोड्यूस करिए। यस नमस्ते, मैं मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर मेघना शेरके। मैं एक समाज सेविका हूँ। अगले हमारे 9-10 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, मलाड में ही समाज सेवा कर रही हूँ। महिलाओं के लिए हो या अपने हैंडीकैप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हम बहुत सारा मालवनी में मलाड में बहुत सारा काम किया। और हमारे साथ जुड़े हैं कि मलाड के विधायक कार्य सम्राट आमदार असलम शेख जी, वो हमारे एनजीओ के सलाहकार की है। और एक ऐसे कार्य सम्राट आमदार जी है, तो हम उनको कहते हैं ना कि 20 सालों से हम जब से जुड़े हैं एनजीओ से मार्फत या मलाड से, तो हम उनसे को पहचानते हैं। और अभी हाल ही रिसेंटली में जो लोढ़ा जी ने जो बिना कुछ कार्रवाई या कायदेशीर कार्रवाई ना करते हुए उन्होंने जो मालवनी में लोगों के घर तोड़े, वो बहुत बुरा और बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने। असलम शेख जी जो जन्मदिन था उसके पहले एक दिन ये हादसा उन्होंने किया, तो सर का इतना अच्छा ये, तो सर ने तभी अपना बर्थडे भी कैंसिल किया। बहुत अच्छा लगा कि सर ने तभी ऐसा निर्णय लिया। उसके बाद वो रुके नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर अभी हाल ही 5-6 दिन पहले फिर से उन्होंने घर तोड़े। 400 के ऊपर उन्होंने घर तोड़े। ये बहुत मालवनी में, और मालवनी में उन्होंने घर इसलिए तोड़े जब आमदार असलम जी उन्होंने बताया कि ये घर क्यों तोड़े हमारे घर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बांग्लादेश वाले, पाकिस्तानी या रोहिंग्या लोग रहते, पर वहां पे ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वहां पे ना बांग्लादेशी है ना पाकिस्तानी है, वहां पे अपने हिंदू जो भारतीय नागरिकत्व है उनके ही घर तोड़े हैं। तो मुझे वही लगता है। और वहां पे उन्होंने ना सॉरी कोई कहा, ना उनको बोलते ना कि शर्म, ना कुछ एपोलॉजी देने के बदले उन्होंने असलम जी जो हमारे कार्य सम्राट आमदार असलम शेख जी, उनको बहुत बेशरम के जैसे हम कह सकते हैं कि उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान की औलाद है। तो कहाँ से बोल सकते? आज 26/11, आज 26/11 है। आज संविधान हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान आज लिखा, आज वो कंप्लीट हुआ, आज उसी का दिन है। तो आज मैं उसी के दिन में संविधान के यहाँ पे, और मैं भी एक भीम कन्या हूँ, तो मैं वही कहती हूँ कि आज संविधान ने हमें व्यक्ति स्वातंत्र दिया है, बोलने का स्वातंत्र दिया है, हम कहाँ पे भी संचार कर सकते, मुक्त संचार कर सकते, रह सकते। तो ये उसका ये नहीं है कि संविधान ने अगर आपको कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र है या आप मत मानो तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप पहले बोलो कि आधार कार्ड से बोलो, तभी आप बोल सकते हो। व्यक्ति को, आमदार को मंगल पाल लोढ़ा जी ने धमकी दिया जान से मारने की, और उनको अमित साठम जो प्रदेश मुंबई अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि असलम शेख पाकिस्तानी है। इस मुद्दे पर आइए सुनते हैं कि हमारी यहाँ की समाज सेविका मेघना जी क्या कहना चाहती हैं। और दूसरा सवाल रहेगा कि असलम शेख जो किए हैं मालवनी मराठ के लिए, वो उसके बारे में बताएं। असलम शेख जी उनका जन्म ही मालवनी में कोलीवाड़ा यहाँ पे हुआ है। वो कहाँ से पाकिस्तान की औलाद है वो हमें नहीं, हम उनको जानते या मालवनी पूरी जानता है। आज मालवनी में हिंदू मुस्लिम बहुत शांति और अमन से रहते, और जब से वो आमदार बने हैं तभी से हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो हमेशा मालवनी में कैसे शांति और अमन से लोग रहे। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम के हर फेस्टिवल को उन्होंने बढ़ावा दिया। मुझे तो लगता है कि एक मुस्लिम नेता होके भी उन्होंने हिंदू धर्मियों के सनों को बहुत पहले ही प्रोत्साहित किया है। दही हंडी हो या गणेशोत्सव स्पर्धा हो या भीम जयंती हो, दिवाली जैसे ईद बनाया जाता है, वैसे दिवाली भी बहुत धूम धड़ाके से बनाए जाते हैं। और मालवनी में पहली बार ऐसा नजारा दिखे कि ईदी का खीर खुरमा हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल बांट के खाते, और रोजा किया जाता है, एक दूसरे से मिला जाता है। वैसे ही भीम जयंती में सारे जन एक साथ में निकलते। जब गणपति लालबाग में जितने गणपति बापा बैठते नहीं उतने हमारे मालवनी में बैठते, तो यही भाईचारा मालवनी में हमें दिखाई देता है। तो कहाँ से वहां पे यहाँ पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये हमें नहीं समझ में आता। तो आप पहले देखो समझो मालवनी क्या है, मालवनी के लोग क्या है, और आमदार असलम शेख जी ने मालवनी में कितनी एकता लेके आए। आज
आज उनके वजह से ही मालवनी शांत है। आज उतना प्रभात लोढ़ा और अमित साटम जी इन्होंने बोला है, आज इतना उग्र और इतना बेशरम उन्होंने अगर बोला है, फिर भी आज मालवनी शांत है। मालवनी जल सकती है, मालवनी कर सकती है, पर मालवनी को शांत करने वाले और उनको पूरा कंट्रोल रखने में सिर्फ असलम शेख जी है। उन्होंने कहा है कि हम भाईचारे से, हम शांति से और हम लीगली कायदे से, संविधान से ही जाएंगे, हम शांति से ही करेंगे। अगर मंगल प्रभात जी आप जो घर टूटे हैं, वो घर टूटे का पुनर्वसन आप अगर करोगे तो असलम शेख जी ने जो अगर आपको अगर बाय मिस्टेक सर अगर कुछ बोला होगा उन्होंने एक फैमिली के लिए, अगर एक फैमिली के लिए अगर कोई बाहर का आदमी घुस के अगर हमारे फैमिली को कुछ हानि पहुंचाए, तो घर का जो पालकत्व होता है वो क्या करता है, वो किस लिए करता है, तो वो कुछ ना कुछ गुस्से से बोल देता है। वैसे ही असलम जी ने अगर कुछ कहा होगा, उन्होंने वो एक इमोशनली और उनके सब उनके मालवनी के लिए प्यार से उन्होंने कहा। तो आप अगर आप पुनर्वसन करेंगे और जो अभी 400 लोगों से घर ऐसे पड़े हैं, उनकी हालत देखो, रास्ते पे सो रहे बच्चे बैठे, अभी ठंडी का मौसम है, कैसे बच्चे औरतें कैसे रह रहे हैं, हम लोग खुद जाके देख रहे वहां पे। आप उनका पुनर्वसन कीजिए, जब भी आप करेंगे तभी हम बोलेंगे कि सच्ची में आप कुछ तो मुंबई के पालकत्व है। और ये आप ये जातिवाद मत करें। बीजेपी सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि आप पूरा जातिवाद ना करें, आप जो अच्छा काम करना है आप अच्छा काम कीजिए, हिंदू मुस्लिम ये ना करे। और असलम शेख जी को, अमित साटम जी आप प्लीज माफीनामा दीजिए, हमें एपोलॉजी चाहिए। हमने सुना कि मेघना जी ने एक उस मुद्दे पे क्या कहा, और आप मालवनी निवासी हैं, मुंबई निवासी हैं, मराठ के निवासी हैं, तो राजनीतिक दलों के कारण किसी भी तरह के आप आपस में मतभेद न करें, क्योंकि हम सब एक दूसरे के मिलकर रहने वाले लोग हैं, सब आसपास में एक दूसरे के साथ रहते हैं। राजनीति की वजह से आप लोग अपना मतभेद या व्यवहार खराब मत करिए। ज्यादा कुछ न बोलते हुए कि आपने सुना कि मेघना जी ने क्या कहा, उसी में आपको समझ में आ गया होगा कि मेघना जी ने क्या कहा है, किस तरह से रहना चाहिए। इसी तरह स्टैंड पांडे के साथ, कहानी मुंबई और सहयोगी चैनल टाइम्स के साथ